नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो मेरे बच्चों आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के मॉडल सेट 1 और देख कर जाइएगा वीडियो। क्लास 10th के लिए वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? बड़े बालों को, छोटे बालों को, ढीले कपड़ों को, बड़े बड़े नखों को। तो आंसर हो जाएगा गौड़ देश के जो लोग थे वो पसंद करते थे बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तित्व का क्या नाम था? व्यक्तिगत नाम चंद्रगुप्त द्वितीय का बहादुर, महादेव, देव, ददन। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो व्यक्तिगत नाम था वो था आपका देव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तीहुपुर शब्द का अर्थ बताइए। इंद्र, स्वर्ग, तीनों लोक या नरक। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा तीहुपुर का अर्थ होता है तीनों लोक। अगला क्वेश्चन कि ढाते विश्वास कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? गुण निधि का, सरपंच का, लक्ष्मी का, तहसीलदार का। तो चार के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी का घर जो था वो ढह गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? माँ जी ने, छोटे पुत्र ने, कम्मू ने, पड़ोसी ने। तो पांच का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आंसर हो जाएगा आपका माँ जी ने। ऑप्शन नंबर ए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, साक्षात्कार है या निबंध है? तो छः के आंसर हो जाएंगे निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, याद रखेंगे। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। तो सात के आंसर हो जाएंगे आपके बिहार इज द राइट आंसर। आगे, अशोक के फूल किसकी रचना है? दिनकर की, सुमित्रानंदन पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुणाकर मूल्य की। तो आठ के आंसर हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथा तथ्य, इनमें से कोई नहीं। तो नौ के आंसर हो जाएंगे यथा तथ्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? चलिए, हम जब नींद में होते हैं तो किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? मकड़ी का, मछली का, मक्खी का, मच्छर का। तो आंसर हो जाएगा मक्खी का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? प का, स का, ज का, ख का। तो कंठ से किसका उच्चारण होगा? तो 11 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ख का। प का उच्चारण जो है आपका ओष्ठ से है, याद रखेंगे, ये आपका ओष्ठ से है। और ये आपका दंत दंत से उच्चारण है। ज का आपका तालु से है और ख का आपका कंठ से है। तो वही पूछ रहा था आपका कि निम्नलिखित में से कंठ से किसका उच्चारण होता है? तो ख का। आगे, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है आपके 4, 5, 6, 7। तो अर्थ के विचार कहिए या ऐसे संज्ञा कहिए। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और पहला हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका जातिवाचक यानी कॉमन नाउन। तीसरा आपका होता है समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है आपका द्रववाचक, द्रववाचक, द्रव्यवाचक, ये हो जाएगा मटेरियल नाउन। और पांचवा होता है आपका भाववाचक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये संज्ञा के 5 भेद। स्वागत शब्द में उपसर्ग बताएंगे। स्वा, स, सु, स्वा। तो उपसर्ग कहने का मतलब कि वह शब्दांश जो पहले लगे, पहले। और उपसर्ग पहचानना है तो उसको संधि करके तोड़िए, जो इधर वाले वर्ड निकलेंगे वही उपसर्ग होते हैं। तो स्वागत का संधि विच्छेद होता है सु जोड़ आगत, और इसमें जो उपसर्ग बना है वो सु बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी। ठीक है, आगे देखते हैं। सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तर्षि, सप्तह जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि, सप्त जोड़ ऋषि, सप्तप्त जोड़ ऋषि। तो देखिए ये तो अलग है, गलत है। ये सप्तह विसर्ग में चला जाएगा, ये भी गलत है। अब सप्त जोड़ ये ऋषि है कि सप्त जोड़ ये ऋषि है, कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए बताएंगे। दो ऑप्शन बचा आपके सामने, ये और ये। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है सप्तजोर ऋषि। ये आपका गलत है ना, वहाँ पर रेफ यहाँ दे दिया है, गलत है। चलिए आगे देखेंगे। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? मृदुभाषी, मितभाषी, प्रिय बंदा, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर हो जाएगा प्रिय बंदा। ऑप्शन नंबर बी।
नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलिकर, सुजाता, सातकोरी होता, श्रीनिवास। तो नगर के राइटर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सुजाता इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? नाखून जो है किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, सौंदर्य के या पाशवी वृत्ति के? तो आंसर हो जाएगा सी, पाशवी वृत्ति यानी पशुता के, ये आपका निशानी है पाशुता वृत्ति। चलिए आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907, 1906, 1905, 1904। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हो जाएगा 1907, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट, संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? समजोरगम, सनजोरगम, समजोरगम या सजोरमगम? तो 19 के करेक्ट आंसर हो जाएगा समजोरगम इज द राइट आंसर, संगम। अगला पॉइंट्स, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्युत, लक्ष्मण, गुणनिधि, शंकर। तो लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम जो था आपका अच्युत नाम था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, नादिरों से, देश के दुश्मनों से, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका नादिरों से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कवि ने माली मलिन किसे कहा है? शंकर पार्वती, कृष्ण राधा, गणेश लक्ष्मी, सीताराम। तो इसके आंसर हो जाएंगे कृष्ण और राधा। कृष्ण को माली कहा है और राधा को मालिन कहा है, और यह माली का उल्टा मालिन होता है, याद रखेंगे। आगे, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन है जाति प्रथा, अनुबंध, श्रम विभाजन, दूध पानी। तो 23 के आंसर हो जाएंगे श्रम विभाजन इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, सुधराज। उसके बाद है इनमें से सभी। तो भीमराव अंबेडकर की जो इसमें से रचना है बाबू, इनमें से सभी है, ये सब लिखे हैं। द कास्ट इन इंडिया, हु आर सुधराज, द अनटचेबल, यू आर दे। अगला क्वेश्चन, सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती, ये पांचों किसकी बहनें हैं? मदन की, लेखक की, खोखा की, सेन साहब की। तो 25 के आंसर हो जाएगा खोखा की। चलिए, और सेन साहब की ये पांचों पुत्रियां थी। अगला पॉइंट्स, भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है या व्यक्ति चित्र है? तो 26 के आंसर हो जाएंगे भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण है। महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र या पुराण? तो महाभारत आपके एक ऑप्शन नंबर 27 के आंसर हो जाएंगे। महाभारत क्या है? तो एक पुराण है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पुराण तो नहीं होना चाहिए क्योंकि पुराणों की संख्या 18 होती है। महाभारत एक ग्रंथ है, और ग्रंथ ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम शास्त्र लगा सकते हैं। 27 के आंसर सी। चलिए, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिंदी? तो आंसर हो जाएंगे आपके संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, नौकर या फौजी? तो बहादुर जो था वो एक नौकर था। अगला पॉइंट्स, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध? तो 30 के आंसर हो जाएंगे रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ, बनारस, डुमराव, किसी से भी नहीं? तो 31 के आंसर हो जाएंगे लखनऊ घराने से है, और ये कथक नृत्य करते हैं, याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स देखेंगे, कुमार गंधर्व क्या है? गीतकार है, शास्त्रीय गायक है, चित्रकार है या कथाकार है? कुमार गंधर्व क्या है? तो 32 का आंसर हो जाएगा, ये एक शास्त्रीय गायक है ना, शास्त्रीय गीत गाते हैं। अगला पॉइंट्स, प्रत्येक वर्ष आविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह, धार्मिक समारोह, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका रंग समारोह, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? नौकरी पाना, चरित्र निर्माण करना, वैज्ञानिक बनना या यांत्रिक दक्षता? शिक्षा का मेन मेन शिक्षा क्या है गांधी जी के अनुसार? तो चरित्र का निर्माण करना ही गांधी जी के अनुसार एक उच्चतम शिक्षा है। अगला पॉइंट, घानानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल मार्ग कहा है? क्रोध, प्रेम, कपट, घृणा? तो 35 का आंसर हो जाएगा प्रेम, सीधा और सरल मार्ग है। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु है, हिंदी है, उड़िया है, कन्नड़ है? तो 36 का आंसर हो जाएगा कन्नड़, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रसखान को किसने दीक्षा दी थी? दीक्षा गुरु कौन है रसखान के? वल्लभाचार्य, गोकुलानाथ, गोरखनाथ, स्वामी विठलनाथ? तो 37 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विठलनाथ इज द राइट आंसर।
घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा, गुजराती भाषा, भोजपुरी, अवधी भाषा। तो 38 के आंसर हो जाएंगे आपके ब्रज भाषा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, तुलनात्मक व्याकरण के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता, सुजाता, काल्डवेल, साबरदिया। तो 39 के आंसर हो जाएंगे काल्डवेल इज द राइट आंसर। काल्डवेल तुलनात्मक व्याकरण के लेखक हैं। स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है? रामधन, श्यामधन, मालधानी, प्रेमधन। तो 40 के आंसर हो जाएंगे प्रेमधन इज द राइट आंसर। मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, पोते से, बहू से, सास से। तो आंसर हो जाएंगे बहू से विवाद था, शुरुआती में बहू से ही झगड़ा की थी। अगला पॉइंट, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला है? चलिए, हिरोशिमा में जो कविता में हिरोशिमा वर्णित है, सूरज कहाँ निकला है? पूर्वी क्षितिज पर, नगर के चौक पर, पूर्वी दिशा में, इनमें से कहीं नहीं। तो आंसर होगा नगर के चौक पर, यानी हिरोशिमा जो बम गिरा था वो बीचों बीच नगर के चौक पर गिरा था। चलिए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताएंगे। अव्ययी भाव किसे कहते हैं पहले जान लीजिए। पहला पद क्या है? उपसर्ग हो पहले, उसके बाद पहला पद अव्यय हो, उपसर्ग या अव्यय हो, वही शब्द अव्ययी भाव कहलाते हैं। लव कुश, त्रिभुवन, भरपेट, छत्रधारी। तो आपके 43 के आंसर क्या होंगे? तो 43 के आंसर हो जाएंगे भर पेट, पेट कर, है ना, भर पेट, पेट कर भरा हुआ, पेट भरा हुआ, भर पेट हो जाएगा अव्ययी भाव समास। त्रिभुवन द्विगु समास, लव और कुश हो जाएगा द्वंद्व समास, छत्रधारी छत्र को धारण करने वाला बहुब्रीहि समास, इसलिए अव्ययी भाव होगा भरपेट। अगला क्वेश्चन, बेईमान में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो बे खुद एक आप हमारा उपसर्ग है, बे से बेईमान बनेगा, है ना, बेझिझक बनेगा, बेपरवाह बनेगा, तो बे हमारा उपसर्ग है। इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने की 4 ऑप्शन में शुद्ध कौन सा है? मेरे को घर जाना है, मेरा नाम आनंद जी है, वह खाना पकाती है, तुम्हारे को घर जाना है। तो तुम्हारे को घर जाना है तो सबसे पहले ये गलती है, तुम्हें घर जाना है हो सकता है, तो ये गलती है। मेरे को घर जाना है, मेरा नाम आनंद जी है, मेरा नाम आनंद जी है, ये भी कोई अपना रिस्पेक्ट देकर नहीं बोलता है, तो ये भी ऑप्शन 2 गलती हो गया। अब 2 बचा, मेरे को घर जाना है, वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है, नहीं, वह खाना बनाती है। पकाने के सेंस में कोई एक रहता कि वह रोटी पकाती है ना, वह चावल पकाती है, वह दाल पकाती है, तो पकाने के सेंस में कोई द्रव्य पदार्थ होगा, लेकिन यहाँ वह खाना बनाती है हो जाएगा, तो इसलिए ये भी गलती है। ऑप्शन ए सही है, मेरे को घर जाना है। तो शुद्ध वाक्य कैसे पहचानेंगे ये भी आप ध्यान रखेंगे। लालच का पर्यायवाची बताना है। तृष्णा, लालसा, मत्सर, प्रलोभन। तो 46 के आंसर हो जाएगा लालसा, लालच को लालसा भी कहते हैं। अगला पॉइंट, माता पिता किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, नया समास। तो सबसे पहले जानेंगे कि समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं और कुल जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं। तो उसमें आपका 4 दे दिया है, 3 दिया है, ये तो आप एक अपवाद में आपको तत्पुरुष समास में पढ़ना। एक होता है तत्पुरुष और एक होता है आपका बहुव्रीहि, बहुव्रीहि और एक होता है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे आपको माता पिता जहाँ पर बीच में हाइफन दिया हो और माता का उल्टा पिता और शब्द वो उल्टा हो एक दूसरे का, तो उस समास को कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक से फिर से समझेंगे, समास के कितने भेद? कुल 6, मुख्यतः कितने होते हैं? 4। बीच में हाइफन दिया और एक दूसरे का उल्टा है तो उल्टा शब्द द्वंद्व समास कहलाते हैं। 48 देखेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो 48 के आंसर सी हो जाएंगे, बहिष्कृत भारत इज द राइट आंसर। अगला, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? गौशाला, पाठशाला, कारागार, अस्पताल। तो 49 के आंसर हो जाएगा अस्पताल में भर्ती करने के लिए सलाह देते थे। लास्ट क्वेश्चन आज का है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा। तो 50 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और जाते जाते एक क्वेश्चन बता देंगे कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में हीराकुंड बांध है, आप मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए शुक्रिया।